हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट स्लीव डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम अपना डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंचज़ की लंबाई का और 4 इंचज़ की चौड़ाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें हमारे बुकरम को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है, उसे वापस से इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें हमारा सेंटर इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 4 बुकरम की जो साइड से वो इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें सेंटर से 1-1 इंच की दूरी पर दोनों ही तरफ मार्क करना है और ऊपर की तरफ 1 इंच की दूरी पर मार्क करना है और इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट कर देना है। इसके बाहर की तरफ हमें आधे इंच का मार्जिन रखना है और ऐसा ही डिज़ाइन ड्रॉ करना है। बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन तैयार करने के बाद इसकी पेस्टिंग हमें इस तरीके से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है और फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर देना है। अब हमें फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी स्लीव की सीधी तरफ और अपनी डिज़ाइन की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव का जो सेंटर है उसे इस तरीके से निकाल लिया है। अब हमें हमारे डिज़ाइन को सेंटर में इस तरीके से रखना है। यहाँ पर मैं ऊपर से 1.5 इंच की दूरी पर अपने डिज़ाइन को इस तरीके से पिन की मदद से अपनी स्लीव में अटैच कर दूंगी और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसका बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर देना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। यहाँ का जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन को अपनी स्लीव की उल्टी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। अब हमें हमारे डिज़ाइन को तैयार करने के लिए डोरी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी ले ली है। अब हमें हमारी पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद स्टार्टिंग से कुछ हिस्सा फैब्रिक का हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब मैं यहाँ पर लूप टर्नर टूल की मदद से अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट दूंगी। यदि आपके पास इस तरीके का टूल ना हो तो दूसरे तरीके से भी डोरी बनाने की वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस तरीके से डोरी को तैयार करने के बाद हमें अपनी डोरी में से 3-3 इंच की डोरियों को इस तरीके से कट कर देना है। यह डोरी को हमें हमारी स्लीव की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से हाफ इंच की दूरी पर मार्क कर लेना है और यह मार्क पर हमें हमारी डोरी को अटैच करना है। यहाँ पर हमें हमारी डोरी को कुछ इस तरीके से अटैच करना है और दूसरी डोरी को इसमें से हमें इस तरीके से निकालना है और दूसरी साइड वाले दोनों मार्क पर हमें अपनी डोरी को इस तरीके से अटैच कर देना है। अभी यहाँ पर मैं इस तरीके से डोरी को अटैच करूँगी और एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी।
यहाँ पर मैंने इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से हमारी पक्की सिलाई है वो लगा लेंगे और अपनी कच्ची सिलाई को बाद में इसमें से निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। अब हमें हमारी स्लीव की मोहरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम अपना नेक डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड पर 3.5 इंच की दूरी पर दोनों साइड पर शोल्डर के लिए मार्क किया है। ऊपर की तरफ से हम नेक डिज़ाइन की जो लंबाई है वो 4.5 इंच रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है। इन मार्क को हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है और यहाँ पर मैं आर्म होल की मदद से यहाँ पर जो हमारा राउंड नेक डिज़ाइन का शेप है उसे इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी साइड पर अपने डिज़ाइन को अटैच करना होगा। जिस तरीके से हमने स्लीव में अपना डिज़ाइन तैयार किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपना डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है। अब हमें एक डिज़ाइन यहाँ पर और दूसरा डिज़ाइन है वो यहाँ पर अटैच करना है। अब हमें इनका जो सेंटर है उसे इस तरीके से निकाल देना है। यहाँ पर मेरा जो बीच वाला पार्ट है वो 4.5 इंच आ रहा है, तो मैं उसका इस तरीके से हाफ करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सेंटर में 2.25 इंच की दूरी पर मार्क करूँगी। हमारा जो बीच वाला डिज़ाइन है वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें हमारे डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसे पिन की मदद से यहाँ पर हमें सिक्योर कर लेना है। डिज़ाइन को पिन की मदद से सिक्योर करने के बाद हमें यहाँ किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हमें यह बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से कट लगानी है और कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देना है। अब हम हमारे डिज़ाइन को अपनी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देंगे। अपने डिज़ाइन को उल्टी तरफ पलटने के बाद इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर अपने डिज़ाइन पर जिस तरीके से हमने स्लीव में हाफ इंच की दूरी पर मार्क किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी अपने डिज़ाइन पर हाफ इंच की दूरी पर मार्क करना है। यहाँ पर भी हमें 3 इंच की दूरी को इस तरीके से कट कर देना है और स्लीव वाला डिज़ाइन ही यहाँ पर तैयार करना है। डिज़ाइन को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हमें हमारी नेक में इस तरीके की पट्टी को अटैच करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली है। अब हमें हमारी पट्टी की सीधी साइड से इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है। पट्टी को हमें हमारे नेक डिज़ाइन पर इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें बाहर की तरफ रखना है और यहाँ किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पट्टी को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ का जो बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे और कट लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। अब हमें हमारी पट्टी को अपनी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलटना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन दोनों ही तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।